विषय सच्ची आराधना क्या है। मुख्य वचन यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 23-24। परंतु वह समय आता है और अब है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 1-2। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग आराधना को केवल गीत गाने, ताली बजाने, प्रार्थना करने या चर्च जाने तक सीमित समझते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्ची आराधना केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति है। यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 23-24 में यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा से आराधना। आत्मा से आराधना का अर्थ है कि हमारी आराधना दिल से निकले, केवल होठों से नहीं, बल्कि पूरे मन, आत्मा और प्रेम के साथ परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर हमारी आवाज से अधिक हमारे हृदय को देखता है। 2. सच्चाई से आराधना। सच्चाई से आराधना का अर्थ है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। यदि हम केवल गीत गाते हैं लेकिन जीवन में पाप और झूठ को पकड़े रहते हैं तो हमारी आराधना अधूरी है। परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को देखता है। 3. जीवित बलिदान के रूप में आराधना। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 1 हमें सिखाता है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रिय बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी सच्ची आत्मिक आराधना है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचार, वचन, कर्म, समय और जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। 4. परिवर्तित जीवन ही सच्ची आराधना है। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2 हमें सिखाता है कि संसार के समान न बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से बदल जाओ। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तब हमारा पूरा जीवन आराधना बन जाता है। आज परमेश्वर सुंदर आवाज, बड़े मंच या प्रसिद्धि नहीं ढूंढ रहा है। वह ऐसे हृदय ढूंढ रहा है जो नम्र, पवित्र और उसके प्रति समर्पित हों। आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं केवल परंपरा निभा रहा हूँ या सच में परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के लिए खुला है? क्या मेरा जीवन उसकी सच्चाई के अनुसार चल रहा है? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बना हुआ है? जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हमारा संबंध उसके साथ गहरा होता है। हमारी आत्मा नई शक्ति पाती है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है। निष्कर्ष, परमेश्वर को केवल हमारी आवाज नहीं चाहिए, उसे हमारा हृदय चाहिए। सच्ची आराधना मंच पर नहीं, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देती है। इसलिए आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनाकर सच्चे मन, शुद्ध हृदय और विश्वास के साथ उसकी आराधना करें। प्रार्थना। हे प्रभु, मेरा जीवन आपकी आराधना बने। मुझे आत्मा और सच्चाई से आपकी उपासना करने की सामर्थ्य दीजिए। आमीन।